सुनील नाम का एक लड़का था जो अपने माता पिता की इकलौती औलाद था। उसके माता पिता ने उसको बड़े लाडों से बड़ा किया तथा अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बनाया। देखते ही देखते सुनील की नौकरी भी लग गई। फिर नौकरी के सिलसिले में वो बाहर शहर में रहने लग गया। सुनील का जीवन अच्छे तरीके से चल रहा था और नौकरी में भी उसे तरक्की मिल रही थी और वो हर महीने घर खर्च के लिए माता पिताजी के पास भी पैसे भेजता था। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता चला गया और देखते ही देखते सुनील अपने कुछ बुरे दोस्तों की संगति में आ गया। शराब पीने लग गया और दूसरे नशे भी करने लग गया। माता पिता को जब इस बात का पता चला तो उनको बहुत दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत से सुनील की परवरिश की थी। दिन रात मेहनत करके और लोगों से पैसे उधार लेकर सुनील की पढ़ाई का खर्च उठाया था। एक समय था जब सुनील पढ़ाई में तो अच्छा था ही साथ ही बुरी संगति से और बुरी आदतों से भी कोसों दूर रहता था। परंतु अब एक होनहार और समझदार लड़का गलत संगति के कारण गलत रास्ते पर चल पड़ा। माता पिता ने उसे बहुत समझाया लेकिन अब कहाँ समझाने का फायदा, क्योंकि बात हाथ से निकल चुकी थी और सुनील ऐसे ही अपने जीवन को खराब कर रहा था। एक रात सुनील को एक अनजान लड़की अकेली सड़क पर रोती हुई मिलती है। सुनील के पूछने पर वो अपना नाम रेशमा बताती है और कहती है कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, और बताती है कि उसके माता पिता तो बचपन में ही गुजर गए थे। अब तक तो वो अपने चाचा जी के पास रहती थी, लेकिन उसकी चाची जी इस बात से तनिक भी खुश नहीं थी। और जब आज घर में कोई नहीं था तो उसने मौके का फायदा उठाकर उसे घर से निकाल दिया। रेशमा की डहकी भरी कहानी सुनकर सुनील को उस पर तरस आ गया और वो उसे अपने साथ ले आया। सुनील और रेशमा अब अच्छे दोस्त बन गए और देखते ही देखते उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। और फिर एक दिन चुपचाप दोनों ने किसी को बिना बताए शादी भी कर ली। और धीरे धीरे दोनों की जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है। और अब सुनील नौकरी पर लोन लेकर एक घर भी खरीद लेता है। सुनील के माता पिता को जब पता चलता है कि उनके बेटे ने घर खरीद लिया है तो वे बहुत खुश होते हैं और अपने बेटे से मिलने शहर चले आते हैं। परंतु यहाँ आकर जब उनको पता चला कि सुनील से शादी कर ली तो ये देख उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। खैर अभी वो लोग कर भी क्या सकते थे। दोनों गांव वापस चले जाते हैं। फिर थोड़े दिन बाद सुनील ने अपने माता पिताजी के पास घर खर्च भी भेजना बंद कर दिया। जब माता पिता के पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो सुनील के पिताजी एक दिन सुनील के पास आते हैं तो सुनील उनको बोलता है कि पिताजी घर की अमी भी कट रही और रेशमा की भी बहुत सी ज़रूरतें हैं, उसकी जिम्मेदारी भी मुझ पर ही है। मैं अब आपको पैसे नहीं भेज सकता, और हाँ, गांव वाली जमीन और घर आप मेरे नाम करवा दो, क्योंकि उन सब पर हक तो मेरा ही है। आज नहीं तो कल मैं उनको बेचकर अपना कुछ काम शुरू करना चाहता हूँ। यह सब सुन और देखकर सुनील के पिताजी को सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था, क्योंकि सुनील के दिमाग पर विनाशकारी बुद्धि हावी हो चुकी थी। अब उसको समझाने का भी कोई फायदा नहीं था। और पिताजी गांव में वापस आकर जैसे तैसे बूढ़ी उम्र में काम पर जुट जाते हैं और अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताते हैं, क्योंकि उनको सुनील का भविष्य नजर आ गया था। आखिरकार पिता होने के नाते सब कुछ संभालना तो उनको ही था। दिन ऐसे ही चलते रहे और फिर एक दिन अचानक फोन की घंटी बजती है और फोन पर कोई बोलता है कि आपका बेटा हॉस्पिटल में आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। फिर माता पिताजी दोनों तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं और अपने बेटे की जिंदगी के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और सुनील बच जाता है। फिर कुछ दिन बाद सुनील होश में आता है तो बताता है कि रेशमा ने उसके साथ धोखा किया। वो सारे गहने और पैसे लेकर भाग गई और कुछ अनजान लोगों से उस पर हमला करवाया और जान से मारने की कोशिश की। फिर यह उन्होंने पुलिस को लिखवाई और पुलिस ने अपनी कार्यवाही शुरू की तो पता चला रेशमा एक गिरोह की सदस्य है जिनका काम भोले भाले लोगों को फंसाकर उनके पैसे हड़पना और फिर उनको मार देना, और ऐसे तरीके से मारना कि देखने वालों को लगे कि इसने पैसे की तंगी के कारण आत्महत्या की हो। पुलिस गिरोह को गिरफ्तार करती है और सजा दिलवाती है। फिर सुनील को
भी अपनी गलतियों पर बहुत पछतावा होता है और वो अपने माता पिता के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगता है। माता पिता दोनों उसे माफ़ कर देते हैं। फिर सुनील नए सिरे से अपना जीवन शुरू करता है और अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहता है।